पर यही मैंने कह दिया है और एक बहुत दिनों से चल रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और उसकी जांच हो कि ऐसे कौन लोग हैं। वो उसके मंदिरों की देख रेख में तो जो भी प्रसाद आता है वो पुजारी के ही माध्यम से भगवान को अर्पित किया जाता है और उसके बाद में वो वितरण किया जाता है। रही बात वो तैयार करने के लिए, तो उससे कई कर्मचारी लगते हैं, उसमें बहुत लोग होते हैं क्योंकि अधिक से अधिक यह प्रसाद बनता है और वितरण होता है। इसलिए केवल पुजारी पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसमें जो कर्मचारियों को ही सूझ-बूझ करके और उनके जान करके उनको रखा जाए। जो लड्डू बनाते हैं, बनाने के बाद लड्डी है, कोई प्रसाद है जो भी बनता हो, उसमें जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक किया है कि सभी को अपना नाम, पता और जो भी दुकानें हैं, जो भी हैं, उनको सभी प्रकार के जानकारी देना पड़ेगा और उसके बाद में ही उनके माध्यम से ही कार्य होगा। तो इसलिए इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं। हो सकता है कि किसी प्रकार की जो समस्या आई है उसका समाधान हो जाए। मठों और मंदिरों को अपवित्र करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है क्या? हाँ, बस इसी को मांग किया गया था। मैंने पहले जब जब से ये आया बाला तिरुपति के लड्डू को, तभी कहा गया कि भाई, क्योंकि बाला तिरुपति एक ऐसा मंदिर है जहाँ बहुत से लोग देश विदेश के भी लोग आते हैं और उनकी मान्यता इस प्रकार से है कि जो लोग वहाँ दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, उनका कल्याण होता है। इसलिए इस प्रकार की ये हमारे जो सनातन धर्म है, इस पर कुठाराघात करने का ये अंतर्राष्ट्रीय यह प्रयास है। प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरे देश से प्रसाद आया था। तिरुपति से भी लड्डू आया, उसका प्रसाद बांटा गया। अब पता चल रहा है कि वह बहुत ही दूषित रहा। यह एक खतरनाक षड्यंत्र है। जी हाँ, बिल्कुल एक खतरनाक षड्यंत्र है और इस पर अब जो पहले नहीं पता चला, अब पता चल गया है, तो उस पर विचार किया जाएगा और इस प्रकार के ऐसे षड्यंत्र को रोकने का प्रयास किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा को अपवित्र करने की साजिश तो नहीं थी। ये साजिश सही है क्योंकि इस प्रकार के घटना कभी नहीं हुई, अब होने लगी है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुछ लोग कुठाराघात कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे हैं कि यह माध्यम अपनाए हैं जिससे कि इसे पवित्रता को और यह जो सनातन धर्म है इसको अपवित्र किया जाए, जिससे कि इनकी जो प्रयास है वह क्षीण हो। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है उस पर ही रोक लगाने का प्रयास चल रहा है और एक जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसको करे। अयोध्या हनुमानगढ़ी में भी लड्डू चढ़ाने की धार्मिक परंपरा है। तो लड्डू चढ़ाने की परंपरा बंद होगी इस घटना के बाद? नहीं, लड्डू चढ़ाने की परंपरा नहीं बंद होगी क्योंकि ये प्रसाद बहुत दिनों से चला आ रहा है। उसमें जो परंपरा रही, वो प्रसाद चढ़ते रहेंगे, लेकिन प्रसाद शुद्ध रूप से चढ़ाए जाएंगे। उस पर प्रयास किया जाएगा कि उस जो लड्डू बने वो शुद्ध रूप से बने। वो प्रयास यही है कि उसमें कोई बनावटी और किसी प्रकार के दूषित वस्तुओं का मिलावट न हो। सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने का समय क्या आ गया है? हाँ, बिल्कुल उसकी बहुत ज़रूरी है, पहले बन जाना चाहिए था सनातन धर्म बोर्ड, लेकिन वह पता नहीं क्यों नहीं बना। और अब जब इस प्रकार के समय आ रहे हैं, वातावरण दूषित आ रहा, तो उसके बोर्ड की बहुत ही ज़रूरी है और यह सनातन धर्म बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसको प्रयास करके और तुरंत बना देना चाहिए और इसी के माध्यम से सब कुछ काम होना चाहिए।